चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ भारत सुपरफास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स के लिए मीटिंग। भारत के 12 एआई स्टार्टअप ने शिरकत की है। पीएम ने एआई मॉडल की सफलता के लिए पूर्ण सरकारी समर्थन का आश्वासन दिया। गुजरात के सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे पीएम मोदी। 8 से 11 जनवरी तक स्वाभिमान पर्व का आयोजन। 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा। देर रात एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम करने वाले हैं। 10 जनवरी को कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 2 दिन के बंगाल दौरे पर जेपी नड्डा डॉक्टर्स के साथ किया संवाद। कहा, ममता जी ने बंगाल में आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दिया। दिल्ली विधानसभा में चर्चा के बीच भारी हंगामा। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता रद्द करने की मांग की। कहा, आतिशी ने गुरु तेग बहादुर की शहादत का उड़ाया मजाक। 10 जनवरी को सीएम योगी जाएंगे प्रयागराज। माघ मेले का निरीक्षण करेंगे। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या समेत कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्टेटमेंट। देश भर में चल रही प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क विकसित किया जाए। गुरुग्राम में प्री बजट मंथन में सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। एआई आधारित बजट जनभागीदारी पोर्टल लॉन्च। हरियाणवी में सुझाव दे सकेंगे आम लोग। आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। कोलकाता में ईडी की रेड वाली जगह पहुंची ममता बनर्जी। बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने का भी लगाया आरोप। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 11 आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 5 उपद्रवियों को भेजा जेल। 5 को 13 दिन की न्यायिक हिरासत। अंकिता भंडारी केस की उत्तराखंड सरकार जल्द करेगी सीबीआई जांच की सिफारिश। जल्द हो सकती है सीबीआई जांच का ऐलान। सीएम धामी ने अंकिता के माता-पिता से भी की इस दौरान मुलाकात। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। पुलिस ने बरामद किए चोरी के 116 मोबाइल फोन, कीमत करीब 29 लाख रुपए। भारत म्यांमार बॉर्डर के पास एनसीबी का एक्शन। एनसीबी ने 7 किलो से ज्यादा हाई ग्रेड हेरोइन को जब्त किया। ड्रग्स की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए। पंजाब के मोगा में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का ये पूरा मामला। कोर्ट परिसर को कराया गया खाली। धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। डूबे हुए क्षेत्र में करीब 81,000 वर्ग मीटर जमीन को कराया गया कब्जा। मुक्त भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायत के बाद कार्रवाई। कानपुर देहात में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। NH2 के पास जमीन से हटाया गया कब्जा। अवैध रूप से किया जा रहा था निर्माण। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। चांदी 12,000 रुपए गिरकर 2,36,000 पर आई और सोना 1,232 रुपए हुआ सस्ता। पटना में 11 जनवरी तक 8वीं तक की सभी स्कूल बंद। ठंड के चलते लिया गया फैसला। सभी स्कूलों को पटना डीएम ने दिया आदेश। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं जेपी नड्डा। डॉक्टर्स के साथ संवाद उन्होंने किया। कहा कि ममता जी ने बंगाल में आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दिया। कोलकाता में पार्टी नेताओं के साथ बैठक, तो वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी मंथन। कल क्योंकि जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए और आज उनका ये दौरे का दूसरा दिन है और ऐसे में देखिए किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ उन्होंने बातचीत की, क्योंकि आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है वो बंगाल के लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर राज्य सरकार की तरफ से इसको लागू पॉलिसी को नहीं किया गया है और इस बात का जिक्र जेपी नड्डा की तरफ से किया गया। इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार किया। उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है उनको आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है उससे वंचित रखा जा रहा है, उनको मुफ्त में इलाज नहीं मिल पा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल सरकार की वजह से, ममता सरकार की वजह से। कल जेपी नड्डा गए थे पश्चिम बंगाल के दौरे में। आज उनका दूसरा दिन है। कार्यकर्ताओं से संवाद वो कर रहे हैं, बातचीत की जा रही है। मंथन का दौर लगातार जारी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस साल होने हैं विधानसभा के चुनाव।